नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं टॉपिक टाइम एंड वर्क। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा कुछ टाइप्स बनते नहीं है इसमें। तो टॉपिक चालू करने से पहले कुछ बेसिक सीख लेते हैं। तो बेसिक सीखने के बाद एग्जाम्पल ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आइडिया आएगा। समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल के साथ चालू करते हैं। पहले समझ लीजिए, दो बच्चे हैं। एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। उनकी मम्मी ने उनको बोला कि जाओ बेटा, 4 पेड़ लगा के लाओ। बगीचे में जाओ और 4 पेड़ लगा के आ जाओ। तो राम चला गया बगीचे में पेड़ लगाने के लिए। उसने बोला कि मैं ये काम 2 दिन में कर लूँगा। और वही शाम ने बोला कि भाई मैं आलसी हूँ, मुझे 2 दिन में तो होगा नहीं, मुझे लगेंगे 4 दिन। तो ये सोचिए, अगर राम को 4 पेड़ लगाने के लिए 2 दिन लग रहा है तो वो 1 दिन में कितना कर रहा है? 1 दिन में वो बस 2 ट्री लगा रहा है। और वही शाम को अगर 4 पेड़ लगाने के लिए 4 दिन लग रहा है तो वो 1 दिन में 1 ही पेड़ लगा रहा है। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है एफिशिएंसी का। कोई किसी भी व्यक्ति का 1 दिन का काम अगर काउंट करना है, उसका 1 दिन का काम इज़ इक्वल टू उसका एफिशिएंसी। अगर शाम 1 दिन में बस 1 काम कर रहा है तो उसका एफिशिएंसी हो गया 1। राम अगर 1 दिन में 2 पेड़ लगा रहा है तो उसका एफिशिएंसी हो गया 2। तो इससे एक बात क्लियर हो गई हमको कि इनका एफिशिएंसी हो गया, इसका एफिशिएंसी हो गया 2, इसका एफिशिएंसी हो गया 1। मतलब जिसको कम 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 समय लग रहा है उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, और जिसको ज़्यादा दिन लग रहा है उसका एफिशिएंसी कम है। इससे एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन सीखना है। एफिशिएंसी मतलब अगर टाइम ज़्यादा है तो एफिशिएंसी कम है, अगर टाइम कम है तो एफिशिएंसी ज़्यादा है। ओके। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है टोटल वर्क का। तो एक एग्जांपल के साथ ही समझेंगे। समझ लीजिए, ए है, वो एक मतलब उसको कुछ काम दिया है, वो बोला कि मैं वो काम 5 दिन में कंप्लीट कर लूँगा। और बी है, वो बोला कि सेम काम करने के लिए मुझे लगेंगे 10 दिन। ओके। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, इनका टोटल वर्क निकालना होता है कि भाई इन्होंने क्या काम किया, तो कितना यूनिट काम किया, क्या काम किया, जो कि जिसके लिए ए को लगा 5 दिन और बी को लगा 10 दिन। ओके। तो जो टोटल वर्क जो रहता है वो कुछ नहीं होता है, इनका एलसीएम रहता है। एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम निकालना कैसे है? जो भी आपका बड़ा नंबर रहेगा उसका आपको टेबल ये करना है, टेबल याद करना है। अभी इसका टेबल में क्या है, 10 का टेबल, 10 वन ज़ा 10। तो 10 डिविजिबल है क्या 5 से? हाँ है। तो उनका एलसीएम क्या हो गया? 10। तो समझ लीजिए यहाँ पे 10 और 15 रहता, तो इनका एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे बड़ा नंबर क्या है? 15। तो 15 का टेबल याद करेंगे। 15 इंटू 1 15, 15 इंटू 2 30। 30 डिविजिबल है क्या 10 से? हाँ है। तो उनका एलसीएम हो गया 30। ओके। तो एलसीएम निकालना तो सीख गए आप। एलसीएम निकाला मतलब ये क्या है, इनका टोटल वर्क। टोटल वर्क था 10। ये 10 यूनिट काम करने के लिए ए ने लगाया 5 दिन। 10 यूनिट काम करने के लिए ए ने लगाया 5 दिन। मतलब उसने 1 दिन में कितना काम किया? 2। अगर 10 यूनिट काम करने के लिए उसको 5 दिन लग रहा है तो 1 दिन में कितना कर रहा है? 2 कर रहा है। सेम
अगर बी को 10 यूनिट काम करने के लिए 10 दिन लग रहा है तो वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 यूनिट काम कर रहा है। और मैंने आपको बोला था किसी भी व्यक्ति का एक दिन का काम जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? इफ़िशियंसी। तो हमसे इससे हमको क्या समझा कि ए का इफ़िशियंसी क्या है? 2 और बी का इफ़िशियंसी क्या है? 1। इसमें ए का इफ़िशियंसी ज़्यादा क्यों है? मैंने आपको बोला था जिसको टाइम कम लगता है उसका एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, क्योंकि ए को टाइम कम लगा है इसलिए ए का एफिशिएंसी ज़्यादा आ रहा है। बी को टाइम ज़्यादा लग रहा है इसलिए बी का एफिशिएंसी ए से कम है। तो इतना पार्ट तो आपको क्लियर हो गया। टोटल वर्क हो गया 10, उसके लिए 10 डिवाइडेड बाई 5 2, 10 डिवाइडेड बाई 10 1। तो इनका एफिशिएंसी आ गया 2 और 1। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समझ लीजिए दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, तो दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 3। और अपने पास टोटल काम है कितना? 10। अगर एक दिन में वो 3 काम कर रहे हैं तो 10 काम करने के लिए कितना समय लगेगा? तो इतने डेज लगेंगे। ओके, ये बात तो क्लियर हो गई आपको कि अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो उनको 10/3 डेज लगेंगे। ये तो एक एग्जांपल हो गया, और एक एग्जांपल लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर। अभी समझ लो कि 2 पर्सन्स है, ए और बी। ए को एक काम करने के लिए लग रहा है 6 दिन और बी को काम करने के लिए लग रहे हैं 9 दिन। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल वर्क फाइंड करेंगे। टोटल वर्क कैसे फाइंड करेंगे? ये दोनों का एलसीएम कैसे फाइंड करना है? जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसका टेबल याद करना है। तो टेबल क्या आएगा? 9, 18, 27, ऐसे आगे। तो 9 तो हर एक नंबर देखने का। 9 डिविजिबल है क्या 6 से? तो नहीं है। 18 डिविजिबल है क्या 6 से? हाँ है। तो ये हो गया उनका एलसीएम आया। मतलब क्या है? ये है उनका टोटल वर्क। तो टोटल वर्क 18 है। 18 यूनिट्स काम करने के लिए ए को लग रहे हैं 6 डेज। तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? 18/6, यानी कि 3 यूनिट काम करेगा। सेम 18 यूनिट काम करने के लिए बी को लग रहे हैं 9 डेज। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 यूनिट्स। ये हो गया उनका एक दिन का काम। और एक दिन का काम क्या होता है? एफिशिएंसी। तो ए का एफिशिएंसी हो गया 3, बी का एफिशिएंसी हो गया 2। ए का एफिशिएंसी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ए ने कम दिन लिए। और बी का एफिशिएंसी ज़्यादा क्यों है? ए का एफिशिएंसी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसने कम डेज लिए। और बी का एफिशिएंसी कम क्यों है? क्योंकि उसने ज़्यादा दिन लिया है। जैसे मैंने बोला था, टाइम अगर ज़्यादा है तो एफिशिएंसी होगा कम, टाइम अगर कम है तो एफिशिएंसी ज़्यादा। ओके, तो ए का एक दिन का काम है 3 और बी का काम है 2। समझ लो अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? 5, क्योंकि ए का काम है एक दिन का 3 और बी का है 2। तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे। ओके, अगर दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, इसका मतलब 18 काम करने के लिए उनको कितना समय लगेगा? 18/5 डेज। ओके, ये एग्जाम्पल मैं ऐसे ही ले रहा हूँ इसलिए वो सब फ्रैक्शंस में आंसर आ रहे हैं। एग्जाम पे आपके पूरे मतलब होल नंबर से आएंगे। अब ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन, इन्होंने क्या बोला है? ए कैन डू अ जॉब इन 10 डेज। ओके, ए को लग रहा है एक काम करने के लिए 10 दिन। बी कैन डू अ जॉब इन 5 डेज। ओके, बी को लग रहा है 5 डेज। इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द जॉब इफ़ दे वर्क टुगेदर। ओके, तो सबसे पहली बात क्या करनी है? ये दोनों का एलसीएम निकाल के क्या निकालना है?
टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए क्या कंसेप्ट बोला था मैंने, जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसका टेबल। 10 वन ज़ा 10, 10 इज़ डिविजिबल बाय 5, यस, तो एलसीएम हो गया 10। और अभी उनका एक दिन का काम यानी कि इफ़िशिएंसी कैसे निकालना है, 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 10 को 5 से डिवाइड किया 2, ओके। तो इसका एक दिन का काम कितना हुआ, एक दिन का काम हुआ 2। तो दोनों अगर काम करेंगे साथ में तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। अगर दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 10 काम करने के लिए कितना समय लगेगा, 10/3 डेज। ये हो गया आंसर, ओके। और एक नए टाइप का क्वेश्चन है, आई होप जो पिछले टाइप के क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर पाओगे, बस वैल्यू चेंज होगी, क्वेश्चन का टाइप सेम ही रहेगा। अब एक नए टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है उन्होंने, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 and 15 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब इन्होंने बोला ए को लग रहे हैं 9 डेज और बी को लग रहे हैं 15 डेज, ओके। तो सबसे पहले बात उनका टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 15। तो 15 का टेबल क्या रहेगा, 15, 30, 45, ओके। तो 45 नंबर अपन को मिल गया जो कि डिविजिबल बाय 9 है। तो इनका एलसीएम क्या हो गया, 45। आई होप अभी आपको सबको जो एलसीएम निकालने का टेक्निक है वो पता चल गया। तो टोटल वर्क आ गया 45। टोटल वर्क अगर 45 है और ए को 9 डेज लग रहा है, इसका मतलब उसका एक दिन का काम क्या है, 45 डिवाइडेड बाय 9 यानी कि 5 डेज। और बी का कितना हो गया एक दिन का काम, 45 डिवाइडेड बाय 15 यानी कि 3 डेज। ये होगा इनका एक दिन का काम यानी कि इफ़िशिएंसी। ए एक दिन में काम कर रहा है 5 और बी कितना कर रहा है 3। तो अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन में बोला होता कि मतलब दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तो उसका क्या होगा कि 5 + 3 होगा 8। तो दोनों एक दिन में 8 काम करेंगे तो टोटल काम करने के लिए 45/8 इतना समय लगेगा। पर क्वेश्चन में ये पूछा नहीं, क्वेश्चन में कुछ दूसरी चीज़ पूछी हुई है। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटिवली विथ ए बिगिनिंग। उन्होंने बोला है कि अल्टरनेटिव काम करेंगे, पहले एक दिन एक काम करेगा, दूसरे दिन एक काम करेगा, फिर तीसरे दिन एक काम करेगा, चौथे दिन एक काम करेगा। अगर ऐसे करेंगे तो कितने दिन में काम ख़त्म होगा, ओके। तो उन्होंने क्या बोला है, ए चालू कर रहा है काम, तो ए ने काम चालू किया, उसने पहले काम किया, तो पहले दिन में उसने किया होगा 5 काम, दूसरे दिन में इसने काम किया 3, फिर से ए आ गया 5 काम किया, फिर से बी आ गया 3 काम किया, टोटल 5 काम 3 काम। टोटल काम करना कितना है 45, ओके। तो फिर से ए आ गया, उसने 5 काम किया, फिर से बी आया, उसने 3 काम किया। अभी देखते हैं एडिशन करके, 5 5 10 15 20 3 6 9 12, ओके। मतलब कितना काम हो रहा है टोटल, 5 3 5 + 3 8 8 16 24 32, ओके। अभी अब 32 है, मतलब अभी बचा हुआ है काम। फिर से ए आएगा, फिर से बी आएगा, 32 + 8 40, मतलब यहाँ तक 40 काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद आएगा कौन, ए अगर आ गया तो +5 अगर हो गया तो 45 जो अपना काम था 45 यूनिट्स का वो कंप्लीट हो गया। मतलब बी को काम करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, लास्ट डे पे ए ने काम किया तो 45 यूनिट्स का काम हो गया। तो अभी अपने को क्या करना है, काउंट डेज काउंट करने, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दोनों ने अल्टरनेटिवली जब काम किया तो 11 डेज़ में 45 यूनिट्स का काम हो गया। और एक बार फिर से समझते, उन्होंने क्या बोला था, ए 9 डेज़ में काम करता है और बी काम करता है 15 डेज़ में।
तो सबसे पहले क्या फाइंड करना था, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे फाइंड करते हैं, एलसीएम निकाल के। एलसीएम निकालेंगे कैसे, जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसका टेबल रटेंगे अपन। तो टेबल क्या है, 15, 30, 45। तो 45 डिविजिबल है क्या 9 से, हाँ है। तो यह होगा उसका एलसीएम। 45 एलसीएम आने के बाद उसका एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, 45 को सीधा 9 से डिवाइड कर देंगे। तो एक दिन का काम आ गया 5 और इसका आ गया 45/53। इनका जो एक दिन का काम रहता है उसको क्या बोलते हैं, इफ़िशियंसी। ओके। तो क्वेश्चन में बोला था उन्होंने कि वो अल्टरनेटिवली काम करेंगे। अल्टरनेटिवली यानी कि पहले ए काम करेगा फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा फिर बी काम करेगा। पिछले एग्जाम्पल में आपने क्या देखा था कि दोनों साथ में काम करेंगे, एक ही दिन काम करेंगे, दोनों साथ में करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला है कि पहले ये काम करेगा फिर ये करेगा। तो अपन ने वही किया, पहले ए का काम फिर बी का, फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, ए बी करके जब लास्ट में ए ने जब 5 उसका यूनिट का काम किया तो उसका एडिशन हो गया 45, यानी कि बी को काम करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। ओके। तो टोटल डेज काउंट के तो आया 11 डेज। ये आप मैंने समझाने के लिए इतना आपको एक्सप्लेन किया, पर अगर आपको शॉर्ट में निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप। ये एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, मतलब दोनों मिलके 8 यूनिट्स काम कर रहे हैं। कितने दिन में, 2 दिन में। ओके। तो पहले 2 दिन का काम कितना हुआ, 8, फिर 2 दिन काम किया 8 काम किया, फिर 2 दिन काम किया 8 काम किया, फिर 2 दिन काम किया 8 काम किया, फिर 2 दिन काम किया 8 काम किया। कितना हुआ टोटल, 40 हो गया। तो लास्ट में बचा कितना, बस 5 ही बचा था ना, क्योंकि 40 तो हो गया। तो 5 बचा था, तो बस एक दिन का काम बचा था ए का, तो उसने एक दिन का काम कर लिया। तो टोटल डेज कितने हो गए, 2 और 2 4, 4 और 2 7, 8, 10 और 11। ऐसा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अब इसमें और एक टाइप पढ़ेंगे। हाँ, इन्होंने क्या दिया है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ जॉब इन 4 डेज। ओके। इन्होंने बोला है ए और बी कितने दिन में काम कर रहे हैं, 4 डेज में। ए कैन डू अ जॉब इन 12 डेज। ओके। ए कितने काम में करता है, 12 दिन में। तो इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द जॉब। अच्छा, उन्होंने उल्टा पूछा हुआ है। पहले पूछा था, पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे थे, ए का काम दिया हुआ था, बी का काम दिया हुआ था, और पूछ रहे थे कि दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों मिलके अगर करेंगे तो 4 दिन में करेंगे। अगर ए अकेला कर रहा है तो 12 दिन में करेगा। तो बी अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, ये पूछा है। तो सेम क्वेश्चंस ये पूरा इग्नोर करना है। अपने पास क्या है, 4 दिन 12 दिन, इनका एलसीएम क्या हो गया। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसका टेबल, 12 × 1 12। तो 4 से डिविजिबल है क्या, हाँ है। तो इनका एलसीएम हो गया 12। तो अपना टोटल वर्क आ गया 12। इसके ऊपर से क्या निकालते हैं, इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे, 12/4 3, 12/12 1। ओके। तो इससे एक बात क्या समझे अपने को कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, और ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। इसमें क्या है, ए और बी दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं तो 3 काम कर रहे हैं, और ए अकेला कर रहे हैं तो 1 काम कर रहे हैं। तो इसमें बी का 2 काम है और ए का 1 काम है। समझ में आ रहा है। दोनों मिलके 3 यूनिट काम कर रहे हैं ना, पर उसमें अगर ए अगर अकेला काम करता तो 1 कर देता। तो उसमें से जो बचा हुआ 2 है वो कौन कर रहा है, बी अकेला कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, बी का एफिशिएंसी आ गया 2। तो बी का एफिशिएंसी अगर 2 है तो वो टोटल काम कितने दिन में करेगा, 12/2 यानी कि 6 डेज। एक बार फिर से समझ लेते हैं। ए और बी कितने दिन में काम कर रहे हैं, 4। ए कितने दिन में, 12 दिन में। तो पहला काम क्या करना है, ये सब चीज़ें इग्नोर करने की।
ये सब चीज़ें इग्नोर करने की, पहले क्या हम करना एलसीएम। एलसीएम क्या कैसे करेंगे, 12 का नंबर, 12 का टेबल, 12 इंटू 1 12, इट इज़ डिविजिबल बाय 4, हेंस 12 इज़ द एलसीएम, और वो हो गया अपना टोटल वर्क। इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे, 12 बाई 4 3, 12 बाई 12 1। तो ये इफ़िशियंसी किनका है, ए और बी का कंबाइन इफ़िशियंसी है, राइट। और ये नीचे वाला ए का सिंगल इफ़िशियंसी है। अगर ए और बी का कंबाइन इफ़िशियंसी 3 है, उसमें से ए का इफ़िशियंसी 1 है, तो बचा हुआ 2 किसका है, बी का है ना। तो बी का इफ़िशियंसी आ गया 2। अगर बी का इफ़िशियंसी 2 है तो उसको दिन कितना लगेगा, 12/2 यानी कि 6 डेज। आई होप इट्स क्लियर। एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ये करेंगे तो फिर और ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, इन्होंने क्या बोला, ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। ओके, पहले लिख लेते हैं, ए 12 डेज, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज। ए और बी दोनों मिलके 8 दिन में कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहली बात क्या है, उनका एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, बड़ा नंबर 12, उसका टेबल 24। ओके, मिल गया नंबर। 24 डिविजिबल बाय 8, यस, तो एलसीएम हो गया 24। एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क मिल गया, तो एफिशिएंसी निकालना तो आसान है, 24/12 2, 24/8 3। ये हो गया उनका एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन का काम। अभी अपने को क्या समझ रहा है, ए एक दिन में कितना काम करता है, 2, और ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 3। तो बी का अकेले का काम कितना हुआ, ये तो ए का अकेले का है ना 2, इसमें से मतलब 2 + 1, ये ए का काम हो गया और ये बी का काम हो गया, क्योंकि दोनों का मिला के काम 3 है, उसमें से 2 काम तो अकेले ए का है, तो बी का बचा कितना, 1, यानी कि बी का एफिशिएंसी कितना हुआ, 1। बी का एफिशिएंसी 1 है तो टोटल वर्क से डिवाइड कर दो, 24/1, यानी कि उसको लगे कितने, 24 डेज। कब, जब बी अकेले काम करेगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज़ द आंसर। जिनको नहीं समझा उनके लिए और एक बार समझा देता हूँ मैं। ए काम करता है 12 दिन में, ए और बी कितने दिन में काम करता है, 8 दिन में। इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 12 तो नहीं डिविजिबल है, 24 है, 8 से डिविजिबल है, तो टोटल वर्क आ गया। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 24/12 2, 24/8 3। ये हो गया ए का एफिशिएंसी और ये हो गया ए प्लस बी का एफिशिएंसी। ए का एफिशिएंसी अगर 2 है, ए का एफिशिएंसी 2 है तो बी का एफिशिएंसी कितना आएगा, जब मतलब एडिशन के बाद 3 आना हो तो बी का एफिशिएंसी आएगा 1। अगर बी का एफिशिएंसी 1 है तो बी के डेज कितने लगेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय बी का एफिशिएंसी 1, यानी कि 24 डेज। ये की आंसर है। अभी अब तक अपन ने सिर्फ 2 आदमी का देख रहे थे, अभी क्वेश्चन है 3 लोगों का। अगर 3 लोग साथ में काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रहता है, ये देखिए, ए बी सी इंडिविजुअली कैन डू अ वर्क इन 10 days 12 days एंड 15 days। इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इज। सिमिलर क्वेश्चन है, बस नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ा दिए। देखिए क्या बोला है उन्होंने, ए बी और सी, ए को लग रहे हैं 10 दिन, बी को लग रहे हैं 12 दिन और सी को लग रहे हैं 15 दिन। सबसे पहले तो क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे बड़ा नंबर 15, तो 15 का टेबल लिखेंगे, 15 30 45 60। ओके, देखिए नंबर मिल गया 60। 12 से डिविजिबल है, हाँ है, 10 से डिविजिबल है, हाँ है, तो एलसीएम हो गया 60। एलसीएम यानी कि टोटल वर्क। टोटल वर्क मिल गया मतलब आपका आधा काम ख़त्म हो गया। अभी बस आपको डिवीजन करना है और उनका एफिशिएंसी निकालना है। अभी एफिशिएंसी कैसे आएगा, 60/10 कितना हो गया, 6, 60/12 5, 60/15 4। तो तीनों का अपन को एक एक दिन का काम मिल गया। एक दिन में कितना करता है काम, 6, बी कितना करता है 5, सी कितना करता है 4।
तो अगर तीनों साथ में काम करेंगे एक दिन में तो कितना काम करेंगे टोटल? 6 और 5 11, 11, 11 और 4 15। मतलब तीनों अगर साथ में काम करेंगे तो एक दिन में 15 यूनिट काम करेंगे। अगर एक दिन में 15 यूनिट काम कर रहे हैं और अपने पास टोटल काम कितना है 60, तो दोनों सबको मिला के टाइम कितना लगेगा? 60 काम है और एक दिन में 15 काम करते हैं तो उनको लगेंगे 4 days। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आई होप इट्स क्लियर। अब एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर ये टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो बस एक बार प्रैक्टिस करवा देता हूँ, आया तो आप कर पाओगे। ओके, इन्होंने क्या बोला है? ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ओके, पहले जो डेटा दिया हुआ है वो लिख लेते। ए और बी का कितना है? 12 days। बी और सी इन 8 days। ओके, बी और सी का 8 days। सी और ए का 6 days। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है? और पूछा क्या है? अगर बी अकेले काम करेगा तो उसको कितना समय लगेगा? ओके, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे बड़ा नंबर 12, तो 12 का टेबल 12 24। ओके, 24 डिविजिबल बाय 6, यस। 24 डिविजिबल बाय 8, यस। तो एलसीएम आ गया 24, यानी कि टोटल वर्क आ गया 24। तो एफिशिएंसी कैसे फाइंड करेंगे? टोटल वर्क को डेज से डिवाइड करेंगे। 24 बाय 12 2, 24 बाय 8 3, 24 बाय 6 4। तो अगर ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 2। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। और सी और ए एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। ओके, तो देखिए अभी ए और बी कितना काम कर रहे हैं? 2। ये सबका एडिशन करना है अभी। ए और बी कितना काम करते हैं? 2। उसके बाद बी और सी कितना काम करते हैं? 3। ओके, इसमें ए और सी कितना काम करते हैं एक दिन में? 4। ओके, तो ये कितना हो गया? 2A 2B 2C। टोटल कितना काम कर रहे हैं? 4 और 3 7, 7 और 2 9। मतलब तीनों मिलके कितना काम करते हैं? अगर तीनों मिलके काम करेंगे एक दिन में तो एक दिन में 9/2 यानी कि 4.5 काम करेंगे। ओके, आई होप इट्स क्लियर। सिंपल करना है, मतलब ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है। ये तीनों को ऐड करना है, ये तीनों को ऐड करना है। तो अपने को क्या समझा? a + b, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद बी और सी ने काम किया, बी और सी का। फिर ए और सी ने काम किया, ए और सी ने। और इनका टोटल दिन का काम कितना है? 2 3 4। तो ए और ए 2 हो गए, बी और बी 2 हो गए, सी और सी 2 हो गए। तो 2 कॉमन निकाल लिया, ए बी सी 9। और टोटल ए बी सी का एक दिन का कितना काम हो गया? ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो गया 2 को, ये 2 मतलब 2 ये साइड आ गया, 9/2 4.5 हो गया। तो ए बी और सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 4.5 यूनिट। ये निकालने के बाद अभी अपने को ये तो पता चल गया तीनों मिलके 4.5 करते हैं। ए और बी एक दिन में 2 करते हैं, तो सी का कितना हो गया? 2.5। देखिए देखिए तीनों का एफिशिएंसी कितना आया? ए बी सी का 4.5। ओके, तो इसमें ए और सी में 4 है, तो टोटल बी का बचा हुआ जो भी रहेगा बी का रहेगा, मतलब बी का कितना हुआ? 0.5। बी और सी का 3 है, तो इसमें क्या नहीं है? ए नहीं है, तो ए का बचा हुआ कितना रहेगा? 1.5। इसमें ए और बी का टोटल काम 2 है, तो टोटल तो कौन नहीं है इसमें? सी नहीं है, तो सी का बचा हुआ काम कितना रहेगा?
4.5 माइनस 2 2.5, तो तीनों का एफिशिएंसी मिल गया। क्वेश्चन में पूछा है कि बी को कितना समय लगेगा, तो सिंपल सी बात, टोटल वर्क, बी का एफिशिएंसी कितना है 0.5, आंसर आ गया 48 डेज। जिनको भी नहीं समझ आया वीडियो को पॉज करके और एक बार देखें तो ज़्यादा क्लियर होगा। और सिमिलर टाइप के एग्जाम्पल प्रैक्टिस कीजिए, तो मतलब ज़्यादा कुछ वेरिएशन है नहीं, एक ही टाइप के एग्जाम्पल रहते हैं, बस वैल्यू चेंज होता रहता है। एक बार कंसेप्ट समझ आएगा तो सॉल्व कर पाओगे। ओके, थैंक्स अ लॉट दोस्तों। ओके, प्रैक्टिस के लिए इसमें सिमिलर टाइप का और एक एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मेरे साथ साथ आपको भी सॉल्व करना है तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। उन्होंने क्या बोला, ए और बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ओके, पहले क्वेश्चन का डेटा लिख के लेना है, बी एंड सी इन 15 डेज, सी एंड ए इन 20 डेज। सबसे पहले काम एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालेंगे, बड़े नंबर का टेबल, 20, 40, 60। ओके, 60 डिविजिबल बाई 15, यस, 60 डिविजिबल बाई 10, यस, अपना टोटल वर्क आ गया 60। टोटल वर्क आने के बाद निकालेंगे इफ़िशेंसी, 60 बाई 10 6, 60 बाई 15 4, 60 बाई 20 3। मैंने क्या बोला था कि ये सब का एडिशन करना है, ये सब का एडिशन करना है, मतलब ये सब का सब लोगों का मिला के जितना भी काम रहेगा यूनिट्स वो समझ जाएगा। तो ये काम करेंगे तो ए और ए 2a, बी और बी 2b प्लस 2c, कितना काम हो रहा है 6 4 13। तो ए और बी और सी का कितना काम हो गया 13 बाई 2, यहाँ से 2 2 2 कॉमन निकाल के यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो 6.5। तीनों मिलके कितना काम करते हैं एक दिन में 6.5। ओके, ये अगर मिल गया तो हाफ ऑफ द वर्क इज डन। ये बात पता चले कि ए बी सी का टोटल एक दिन का काम है 6.5। अगर ए और सी एक दिन में 3 काम करते हैं, ए बी सी एक दिन में 6.5 काम करते हैं, तो बी का काम कितना होगा, ये ए और सी का काम है ना, और ये ए बी सी का काम है। ए और सी 3 काम करते हैं, ए बी सी 6.5 करते हैं, तो इसमें से बचा हुआ जो 3.5 काम है वो बी ही करता होगा ना, तो बी का एफिशिएंसी कितना हुआ 3.5। सिमिलरली ये 4 जो है वो किसका काम है, बी और सी का, और तीनों का मिला के कितना है 6.5। तो इसमें से जो बचा हुआ काम रहेगा वो ए का, वो इधर यहाँ पे रहेगा ना, तो ए का कितना काम होगा 6.5 माइनस 4 यानी कि 2। और सिमिलरली यहाँ पे ए और बी का कितना है, ए और बी मिलके 6 काम कर रहे हैं, तो सी कितना काम करेगा 0.5। और उन्होंने क्या बोला है, सी अलोन कैन डू वर्क इन, मतलब सी के डेज पूछे, सी का एफिशिएंसी तो मिल गया 0.5, तो उसके डेज कैसे निकालेंगे 60 डिवाइडेड बाय 0.5, आंसर आ गया 120 डेज। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया। ये चाहे तो मैं शीट डाल दूँगा लिंक में, आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हो। इस पे से और एग्जांपल प्रैक्टिस कीजिए तो आपको कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। मेन कंसेप्ट तो यही है कि एलसीएम निकालना आना चाहिए, और एलसीएम निकालने के बाद एफिशिएंसी, एक बार एफिशिएंसी आ गई तो हाफ ऑफ द वर्क इज़ डन, तो उसमें ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं। तो जो भी आपको पूछा होगा उसके हिसाब से मतलब एक एक एफिशिएंसी निकाल के टोटल वर्क को डिवाइड करना है और डेज निकालने हैं, तो वो प्रैक्टिस करोगे तो वो समझ आएगा। I hope this video is helpful for you, and I wish you the best luck, guys. Thank you.